चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन तो ऑलरेडी जानते हो। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई एरर हो गया विजन में, कोई किसी तरह का एरर आ गया, किसी तरह की कमी आ गई, तो हम या तो नज़दीक का चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या तो दूर का चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, या किसी वो एज के चलते हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। अपना एज के चलते हमारे शरीर के अंदर कुछ और नॉर्मलिटी आ गया, जो नेचुरल तरह से जो बॉडी का पार्ट्स रहता है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ अब नॉर्मलिटी आ गया, तो विकृति आ गया, तो हम क्या होता है कोई चीज़ को बढ़िया से देख नहीं पाते हैं, तो इसी को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। या तो कोई बीमारी हो गया, कैटरेक्ट, हमारी आंखों के ऊपर जो कॉर्निया होता है उसके आगे मेम्ब्रेन बन गया व्हाइटिश कलर का, जो लाइट को प्रॉपरली एंटर नहीं करने देता है, तो हम देख नहीं पाते। तो कई कारण होता है। हमने जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन है उसमें हम उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलो, आपको 10 क्लास का सिलेबस है, उसमें टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन ऑलरेडी मैं यहाँ लिखा हूँ, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। तो चलो ये तीनों को जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या किस तरह का डिफेक्ट होता है। मायोपिया में कहा जाता है, इसका नाम है नियर साइटेडनेस। तो बच्चे क्या होता है, नियर साइटेडनेस में उल्टा लिख देते हैं बहुत सारे एग्जामों में, जो नियर का चीज, नजदीक का चीज क्लियरली नहीं दिखता है, दूर का चीज साफ साफ दिखता है, उल्टा लिख देते हैं। तो मिस्टेक आप नहीं करेंगे। नियर साइटेडनेस माने नियर साइट आपके पास है, माने द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर का चीज क्लियरली नहीं देख पाता है, नजदीक का चीज वो क्लियरली देख पाता है, तो इसको कहते हैं मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। तो आप याद रखोगे, लॉन्ग साइटेडनेस माने द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया हैविंग लॉन्ग साइट, माने द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन इजीली सी डिस्टिंक्टली सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये हो जाएगा। अब प्रेस बायोपिया क्या है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। अब ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया क्या है तो ऑलरेडी जानते हो, जो हमारा एक बहुत सारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है जो हमेशा बढ़ते रहता है, एज ओवर होने के बावजूद भी वो बढ़ते रहता है। जैसे हमारा हेयर हो गया, नेल हो गया, उसी तरह से हमारा आई का जो फोकल लेंथ है, कर्वेचर है, आई बॉल का साइज भी धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। लेकिन अब क्या है, उसको एडजस्ट करने की पावर जो हमारे सीनरी मसल्स का है, चाहे हमारा जो आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी घट गया, जो रिलैक्स होकर लंबा नहीं हो पाता है, तो इस तरह से फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाता है, तो जिससे हम नज़दीक का चीज को देख नहीं पाते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। तो हम जल्दी से कोशिश करते हैं मायोपिया क्या है और मायोपिया का कंडीशंस क्या है। तो कॉज आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कंडीशंस, किस कंडीशंस को मायोपिया कहते हैं, तो आपको कॉज तुरंत समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ही आपको हाइपरमेट्रोपिया भी उसका जस्ट अपोजिट होगा, और हाइपरमेट्रोपिया जब आपको समझ में आ जाएगा तो प्रेस बायोपिया भी समझने में सुविधा हो जाएगी। तो चलो पहले चलते हैं मायोपिया। मायोपिया जिसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस की कंडीशंस क्या होती है? नियर साइटेडनेस की कंडीशंस, नियर साइटेडनेस में समझ में आया, इसमें द पर्सन क्या होता है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, जो मायोपिया से सफरिंग है उसको क्या होगा, आर या पर्सन आर एबल टू सी, एबल टू सी कौन सा ऑब्जेक्ट, नियर साइटेडनेस है, नियर साइट है उसके पास, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट माने नजदीक का चीज, डिस्टिंक्टली माने क्लियरली, डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है, क्लियरली, बट अनेबल टू सी, अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट। फार ऑफ का मतलब क्या हो गया, दूर का चीज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली।
डिस्टेंट फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये हो गया, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब यदि आपको हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाएगा तो पहले इसके कंडीशन जान लीजिए। इसमें क्या होता है, आपने देखा ये नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर देख सकता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। तो नेचुरल नॉर्मल आई के लिए फार ऑब्जेक्ट होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का चीज को क्लियरली देख पाता है। लेकिन हमारे जब किसी आदमी को मायोपिया हो गया तो किसी खास डिस्टेंस तक ही देख पाता है, जो जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक चीज का वो देख सकता है उसके लिए वो फार पॉइंट हो गया। ऑलरेडी नेचुरल आई के लिए क्या होता है, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट जानते हो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है वहां तक का चीज को देख सकता है। लेकिन जब डिफेक्ट आ गया तो उसका लिमिट हो जाता है 200 मीटर 200 सेंटीमीटर, किसी खास डिस्टेंस तक का चीज को ही देख पाएगा। तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस जितना मैक्सिमम डिस्टेंस दूरी तक का चीज देख पाएगा वो उसका फार पॉइंट हो गया। तो इसमें फार पॉइंट कुछ लिमिट डिस्टेंस तक आ जाता है। तो हमको काम करना है, इसमें कंडीशंस क्या होता है, ऑलरेडी जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से ऑब्जेक्ट से जो रे आता है वो हमारा फोकस क्या होता है, रेटिना पर ये फोकस नहीं हो पाता है, रेटिना पर इमेज नहीं बना पाता है, और रेटिना से पहले ही इमेज बन जाए। ऐसा बन जाता तो ठीक ही था, लेकिन ये तो नॉर्मल आई के लिए हुआ। अब क्या होता है, पहले ही रे कट जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन गया। अब इस हालत में वो पर्सन अच्छे से देख नहीं पाता है, डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता, धुंधला करके स्मोकी टाइप का देख पाएगा। तो इसका करेक्शन क्या होगा, सबसे पहले इस रे जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, यहाँ रेटिना पर करना चाहिए। तो हम वो आदमी जो मायोपिक आई है वो आसानी से देख पाएगा। तो मेरा चश्मा लगाने का कारण क्या रहता है, ये रे जो इंटरसेक्ट कर रहा है रेटिना से जस्ट पहले उसको रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कैसे संभव है, तो आपने देखा, वो तो बाद की स्थितियां करेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं ये कारण क्या बन सकता है। तो पहला कारण मान लो ये दोनों में से कोई एक कारण संभव है, एक साथ दोनों कारण होना जरूरी नहीं है। पहला आई बॉल का साइज बड़ा हो गया, इफ द साइज ऑफ द आई बॉल बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल, नॉर्मल से बड़ा हो गया तो इससे क्या होता है, आई लेंस, ये आई लेंस है ना, ये आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन हमारा रे पहले ही इंटरसेक्ट कर गया, तो इस हालत में हम जो मायोपिक है क्लियर नहीं देख सकता। दूसरा कारण क्या है, ये इसका फोकल लेंथ घट गया, फोकल लेंथ घट गया आई लेंस का, जिससे इसकी बेंडिंग पावर बढ़ गई। क्योंकि पावर बराबर क्या होता है 1/f, जब फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर बड़ा होगा। तो पावर का मतलब क्या हुआ, रे को हमारा आई लेंस होता है कन्वेक्स लेंस होता है, वो रे को कन्वर्ज कराता है, मोड़ता है, प्रिंसिपल एक्सिस बीच में होता है उसकी तरफ मोड़ता है। तो यहाँ पर उसकी मोड़ने की कैपेसिटी बढ़ गई, तो रेंज को थोड़ा दूर पर मोड़ना चाहिए, इंटरसेक्ट कराना चाहिए, तो पहले इंटरसेक्ट करा दिया। तो ये दो कारण हो सकते हैं। पहला क्या कारण हो सकता है, कॉजेज, कंडीशन तो हो गया जो इमेज पहले बन जाता है। तो कारण क्या बनता है, ये आई बॉल का साइज बड़ा हो गया। पहला द साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स, elongated भी लिख सकते हैं, elongated में बड़ा हो जाना, becomes larger than normal, नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरह से आपका रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जिससे इमेज पहले ही बन गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, जब फोकल लेंथ घट गया, कर्वेचर उसका बढ़ जाना, फोकल लेंथ घट गया, ये ज्यादा कर्वेचर है, कर्वेचर कम है तो ज्यादा कर्व हो गया। तो कर्वेचर बढ़ना, फोकल लेंथ घटना, तो इंक्रीजिंग क्या हुआ, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, सो दैट और करके लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक कारण, सो दैट फोकल लेंथ
फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से छोटा हो गया। तो लिखने का अलग अलग तरीका होता है, बात करने का मतलब फोकल लेंथ कम हो जाना। तो चलो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया क्या है, और उसमें क्या कंडीशंस होता है, इमेज कहाँ बन जाता है, और उसका कारण क्या हो सकता है। तो कारण तो बता दिया, समझा दिया कि आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, और रेटिना हमारा दूर चला गया तो इमेज पहले बन गया। दूसरा है फोकल लेंथ घट गया, कर्वेचर बढ़ना, एक कर्वेचर कम है, एक ज्यादा कर्व हो गया, ये देखिए, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। तो इंक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस सो दैट फोकल लेंथ बिकम्स शॉर्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से छोटा हो गया। तो इस तरह से बेंडिंग पावर, पावर क्या होता है, पावर के बारे में आप जानते हो, P = 1/f, फोकल लेंथ छोटा हुआ तो पावर बढ़ गया, यानी बेंडिंग पावर बढ़ गया, ये मोड़ने की पावर ले जा रहा था उसको ज्यादा मोड़ दिया तो इमेज पहले बन गया। तो ये दो कारण है। तो अब चलते हैं, जस्ट इसी का उल्टा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो हमारा ये सब डेफिनेशन इसमें लागू हो जाएगा। तो चलो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके हाइपरमेट्रोपिया बता देंगे। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या होगा, इसको नियर साइटेडनेस था तो इसमें अब लॉन्ग साइटेडनेस लिख दीजिएगा। थोड़ा सा द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आर एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट, जहां नियर बाय लिखे थे ना वहां फार ऑफ लिख दीजिए, खाली इसको एक्सचेंज कर दिए, फार ऑफ, फार ऑफ मैंने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्टली, बट अनेबल टू सी यहाँ छूट गया था, अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये डेफिनेशन हो गया। अब इसकी क्या, इसमें ऑलरेडी जानते हो नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है जब एडल्ट पर्सन हो जाता है, बच्चों को तो 7 सेंटीमीटर दूर कहीं चीज दिखने लगता है, उतना नजदीक 7 सेंटीमीटर करीब रहेगा तभी वो देख पाएगा। और लेकिन नॉर्मल नियर पॉइंट को मानते हैं एडल्ट पर्सन के लिए 25 सेंटीमीटर दूर, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। अब इसमें कंडीशंस क्या है, कंडीशन फॉर हाइपरमेट्रोपिया, इसमें इमेज कहाँ बनता है, हाइपर, तो कारण आपको अपने समझ में आ जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया इसमें क्या है ना, ये 25 नजदीक का चीज को दिखने में आपको लॉन्ग साइड, लॉन्ग साइड तो है, लॉन्ग साइड में लॉन्ग दृष्टि है आपके पास, यानी लॉन्ग का दूर का चीज आप देख पाते हो लेकिन नजदीक का चीज नहीं देख पाते हो। तो इसमें क्या है, तो इसका डेफिनेशन हो गया, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया आर एबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली, बट अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब क्या है ना, कंडीशंस क्या है, जो 25 सेंटीमीटर दूर का ऑब्जेक्ट, ऐसे पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिक होते हैं वो उसका इमेज पीछे बनता है, कहाँ बनता है, पीछे बनता है, रेटिना पर नहीं बनकर क्या बन जाता है, पीछे बनता है, और मायोपिया में आगे बन जाता है। तो इसमें जब वहां लिखे थे जो आई बॉल बड़ा हो गया उसमें लिखे थे, इसमें आई बॉल छोटा हो गया ताकि रेटिना नजदीक आ गया, इमेज थोड़ा दूर बन गया। तो इसका कारण क्या होगा, कॉज द साइज ऑफ आई बॉल बिकम्स शॉर्टर देन नॉर्मल, इसको शॉर्टर लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया, शॉर्टर देन नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा छोटा हो गया जिससे रेटिना और आई लेंस के बीच का डिस्टेंस घट गया, इमेज हमारा पीछे चला गया। और दूसरा कारण या क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग की जगह पर डिक्रीजिंग लगा दीजिए, डिक्रीजिंग लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करने के बाद आपको हो जाता है डिक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस सो दैट फोकल लेंथ बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल, थोड़ा लार्जर हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया, लार्जर देन नॉर्मल, तो ये कारण हो गया। अब क्या है ना, कर्वेचर बढ़ने से घटने से क्या होता है,
कर्वेचर ये ज़्यादा था, अब कर्वेचर कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाना, फोकल लेंथ बढ़ जाना। क्या कि आप जानते हो इसको जब बनाओगे तो बीच वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकल लेंथ होता है, यानी लेंस जब कर्विंग ज़्यादा होगा तो मोटा हो जाता है। अब फोकल कर्वेचर घटता है तो लेंस फोकल लेंस लंबा हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो एक कंडीशन हो जाएगा, तो लेंस बढ़ गया तो पावर क्या हो गया, P बराबर 1/f। फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर, बेंडिंग पावर घट गया, तो इसलिए जल्दी मोड़ा नहीं, दूर जाके मोड़ा और इमेज पीछे चला गया। तो ये कारण हो सकता है, होता है। अब इसका उपाय तो आप समझ पा रहे हो, इसको ज्यादा मोड़ना है तो इसको क्या करना है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना है, कन्वर्ज करना है, तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस लगेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस लगेगा और उसमें क्या होता है, ये है हाइपरमेट्रोपिक आई का कंडीशंस होता है। और मायोपिक आई की कंडीशंस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज कहाँ बन गया, पहले बन गया। तो इसमें रे को कम मोड़ना रहता है, इसमें ज्यादा मोड़ना रहता है। तो इसमें रे को डाइवर्ज थोड़ा कर देंगे तो हमारा इमेज पीछे चला जाएगा। इसमें रे को ज्यादा कन्वर्ज कर देंगे तो इमेज रेटिना पर आ जाएगा। तो इसको कन्वर्ज करने की क्षमता बढ़ाना है तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। इसमें रे को दूर ले जाना है, थोड़ा कम मोड़ना है तो थोड़ा डाइवर्ज करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो चलो इसका उपाय कैसे करते हैं, कैसे करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन में थोड़ा थोड़ा दोनों को पढ़ लेते हैं, लगता करेक्शन को बहुत आसानी से एक पढ़ेंगे तो दूसरा तुरंत समझ में आ जाएगा। अब करेक्शन कैसे होगा, तो चलो करेक्शन के लिए मैं पहले मायोपिया का करेक्शन बताता हूँ। तो मायोपिया में क्या है, इमेज पहले बन रहा तो उसको इमेज को दूर ले जाना है ताकि रेटिना पर चला जाए। तो चलो करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया क्या होगा, यानी नियर साइटेडनेस क्या होगा। तो ऑलरेडी क्या है, ऐसे आई को फार ऑब्जेक्ट कहाँ दिखता है, रेटिना से पहले। अब हम इसको ले जाना है कहाँ पर, ऐसे आदमी क्या होगा, ये इनफाइनाइट का चीज को नहीं देख पाता है, इमेज यहाँ बन गया, रेटिना यहाँ है। लेकिन ऐसे आदमी अपने फार ऑफ ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको देख सकता है। ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट है, यहाँ ये देख सकता है, इमेज यहाँ बन गया। इसका फार पॉइंट पर, इनफाइनाइट पर का चीज तो नहीं देखेगा। फार पॉइंट किसके लिए है, तो मायोपिक आई के लिए, मायोपिक आई के लिए। अब हमारा उपाय क्या करना है, ये ऐसी चीज को इमेज रेटिना पर ला जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे चीज को देख लो, ऑब्जेक्ट कहाँ यहाँ पर लगा देंगे, हमको रे को थोड़ा डाइवर्ज कराना है, यानी डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया। तो डाइवर्जिंग लेंस जैसे ही लगाऊंगा तो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या है, रे को कन्वर्ज करना कि डाइवर्ज कराना, फैलाना। थोड़ा सा हल्का ऊपर की तरफ इसको फैला दिया, ऐसे फैला दिया, यानी इसको डाइवर्ज करा दिया, हल्का ऐसे कर दिया, हल्का ऐसे। अब क्या है ना, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। अब क्या है ना, यहाँ से फिर कन्वर्ज होता है, तो इस रे को थोड़ा सा वाइड कर दिया, ये रे को क्या कर दिया, थोड़ा ऊपर की तरफ बेंड कर दिया। और यहाँ से बेंड जब वाइड मिला यहाँ पर, तो यहाँ से जब बेंड होगा तो थोड़ा पीछे जाके मिलेगा ही और इमेज रेटिना पर बन जाएगा। अब क्या है, ये आंख को लगेगा ये रे कहाँ से आ रहा है, फार पॉइंट से आ रहा है, एफ पर आ रहा है, एफ पॉइंट पर आ रहा है। और इस तरह से इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आते हुए रे पहले ये हमारा कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। आई लेंस तो कन्वेक्स लेंस होता ही है। अब क्या है, सबसे पहले रेज कनकेव लेंस से डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज रेज जब आई लेंस पर पड़ा तो वहां से कन्वर्ज हुआ और इमेज कहाँ बना, रेटिना पर बना। इतना आपको लिखना है। तो चलो करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कनकेव लेंस यूज करेंगे। मायोपिया को आपको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो कौन सा लेंस लगेगा, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस लगेगा।
तो इसमें क्या होता है, रेज, इसका करेक्शन के लिए लिखिएगा द, कौन सा लेंस, द कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल फोकल लेंथ का यूज किया जाता है, इज यूज्ड सो दैट, देन क्या होता है, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्या होता है, रे ऑब्जेक्ट से रे आती है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्या होता है, पहले क्या होता है, डाइवर्ज, फर्स्ट डाइवर्ज बाई कनकेव लेंस, बाई करेक्टिंग कौन सा, कनकेव लेंस, उसके बाद आफ्टर देन डाइवर्ज कन्वर्ज, हमारा आई लेंस तो कनकेव कन्वेक्स लेंस होता है ना, तो वहां से कन्वर्ज होगा, आफ्टर देन लगे, कन्वर्ज बाई आई लेंस से कन्वर्ज हो गया, एंड फाइनली इमेज कहाँ बना, फाइनली इमेज फॉल एट रेटिना, एंड रेटिना पर बनता है। और क्या होता है, आंख को लग रहा है ये इमेज रे कहाँ से आ रहा है, तो उसके फार पॉइंट पर आ रहा है, एंड thus the rays coming from the object, the rays coming from the object, अब क्या है ना, ऑब्जेक्ट से जो रे आता है आंख को लगता है उसके फार पॉइंट से आ रहा है, द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट appears come from his far point, और इस तरह से 10% able to see, 10% able to see the object distinctly, और इस तरह से वो आदमी क्लियरली देख पाता है। तो इस तरह से आप समझ पाओगे, एक बार समझ लो, रेज कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी से आता हुआ रेज एक कनकेव लेंस से डाइवर्ज हुआ, और डाइवर्ज रे हमारा आई लेंस से कन्वर्ज हुआ, इमेज बना रेटिना पर, तो एक कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इस तरह से इमेज दूर चला गया, लेकिन आंख को लग रहा है कि ये रेज यहाँ से जब डाइवर्ज होता है तो आंख को लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है, फार पॉइंट पर आ रहा है। तो हमारा कनकेव लेंस का काम है ये रेज को इतना डाइवर्ज करे कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है उसके फार पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो, मालूम हो। तो ये काम है हमारा कनकेव लेंस का। अब इसका पावर निकालना हो तो लेंस का पावर, आंख का पावर हम लोग कैसे, आंख का पावर चश्मा का पावर होता है, आंख का पावर नहीं होता, आंख में वो डिफेक्ट होता है, उसको हम पावर लगाकर, पावर के चश्मे लगाकर उसको करेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि कनकेव लेंस लगाएंगे तो इसका पावर, द पावर ऑफ लेंस कैसे रिक्वायर्ड होगा, द पावर ऑफ लेंस कैसे कीजिएगा। अब क्या है, तो इसको आपको पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u। तो ऑलरेडी आप जानते हो, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। ऑलरेडी आप जानते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चश्मे ने क्या किया, v कहाँ, u ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो इन्फिनिटी पर था, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हो, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपने पढ़ लिया है पहले भी। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। f क्या है, f है फोकल लेंथ ना,
और P क्या है, पावर ऑफ लेंस, जो डायरेक्टर में लिखते हैं जब लेंस फोकल लेंथ मीटर में रहता है, ठीक है, पावर। तो ऑलरेडी आपको U क्या है, इन्फिनिटी में, माइनस इन्फिनिटी भी दे सकते हो, क्या कि ऑब्जेक्ट आपको इधर का डिस्टेंस को अभी माइनस मिलेंगे, उधर का प्लस मिलेंगे, तो U माइनस इन्फिनिटी, और V क्या है, तो फार पॉइंट, तो V का वैल्यू माइनस में आएगा, तो इसको माइनस x क्या है, फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट कितना दूर है। अब क्या है, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तुरंत पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। इसको मिटाता हूँ और पावर ऑफ लेंस के लिए फार्मूला लेंस में बैठा दूंगा। तो ऑलरेडी जानते हो पावर ऑफ लेंस जब डायोप्टर आता है तो फोकल लेंथ मीटर में होता है। तो यदि ये आपको 1 सेंटीमीटर में है तो देखो P बराबर 1/f बराबर 1/v के जगह पर क्या लिखेंगे, -x माइनस माइनस इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या है, माइनस माइनस कैंसिल करके यहाँ प्लस कर दिया, 1/इन्फिनिटी। मैंने एक चीज को इन्फिनाइट टाइम्स बांटिएगा तो बहुत छोटा आ जाएगा, जिसको लगभग 0 कर लेंगे। तो अब क्या है ना, यदि P 1/f के जगह पर 1/-x लिखेंगे, यदि ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर 100 करना होगा, या यहाँ पर 1/-x यदि ये मीटर में है तो आपको फार्मूला यहाँ डायोप्टर बन जाएगा, ये डायोप्टर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखोगे, ये सेंटीमीटर में है तो 100 बटा सेंटीमीटर में जो x का वैल्यू है लिख दोगे। x क्या है, फार पॉइंट है, और इस तरह से आपको डिफेक्ट ऑफ विजन, पावर ऑफ लेंस को निकाल पाओगे। तो इसमें माइनस साइन ये बताता है कि कौन सा लेंस है, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, इसलिए इसका पावर भी माइनस में आता है। मान लेते हैं फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट है जो आदमी को मायोपिया हुआ है तो 200 सेंटीमीटर का दूरी का चीज देख पाता है, तो उसको x का वैल्यू क्या आया, तो -200 सेंटीमीटर। तो पावर जब निकालेंगे तो -x लिखते हैं ना सेंटीमीटर में, तो यहाँ 100 होता है, ये सेंटीमीटर, यही ना फार्मूला है। तो डायोप्टर हो गया, तो हम यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में तो 100 लिखा, अब -200 लिख दिए यहाँ पर, यहाँ डायोप्टर लिख दिया, तो कट गया कट गया कट गया, तो -1/2 P बराबर क्या हुआ, -1/2 डायोप्टर, इसको लिख सकते हो 0.5 डायोप्टर, ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका पावर ऑफ लेंस निकाल लोगे। अब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी कंडीशंस तो पढ़ लिया हो, तो कंडीशंस पढ़ लिया हो तो उसका करेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो उसमें करेक्शन करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे करेंगे। तो उसमें इसका जस्ट अपोजिट, इसमें कौन सा लेंस आपने लगाया, कनकेव लेंस लगाया, तो उसमें कौन सा लगाएंगे, कन्वेक्स लगाएंगे। तो कन्वेक्स क्यों लगाएंगे, देखिए क्या है उसकी कंडीशंस क्या है। तो वहां पर आपको देखना है नॉर्म नियर पॉइंट का ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर का, ये नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन क्या कितना होता है, तो एडल्ट पर्सन के लिए ये 25 सेंटीमीटर दूर होता है। लेकिन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया वो इतना नजदीक का चीज को देख नहीं पाता है, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना से पीछे बन जाता है, इमेज यहाँ बना, रेटिना आगे। अब इसको करेक्शन करने के लिए क्या करता है वो आदमी, जो इसको रे को पहले मोड़ना है, तो इसमें बेंडिंग पावर बढ़ाना है, तो बेंडिंग पावर कौन बढ़ाता है, कन्वर्ज कौन कराता है, तो कन्वर्जिंग लेंस, जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब मैंने एक कन्वेक्स लेंस यहाँ यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट रेटिना नियर पॉइंट पर है, यहाँ से रे आया, मान लो यहाँ से रे आएगा तो पहले कन्वर्ज यहाँ होगा, फिर कन्वर्ज यहाँ होगा, फाइनली वहाँ मिलेगा कन्वर्ज, फिर एक कन्वर्ज, फिर लास्ट में कन्वर्ज, कहाँ इमेज बन गया, रेटिना पर 2 बार कन्वर्ज हुआ, तो जो पीछे में मिलता था वो थोड़ा रेटिना पर आ गया, और इस तरह से इमेज रेटिना पर ही बन गया। तो ये एन है, लेकिन आँख को लगेगा जो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, एन डैश क्या है, एन है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए है, नॉर्मल आई के लिए। लेकिन ये एन डैश क्या है, नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, थोड़ा बढ़ गया, 25 सेंटीमीटर से दूरी यहाँ 25 सेंटीमीटर है, अब क्या ये बढ़ गया, ये 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 40 हो सकता है। अब आदमी जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, वो अलग अलग आदमी को जो इसकी नियर डिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ है
उस पर डिपेंड करता है। नियर पॉइंट किसका है? नियर पॉइंट फॉर लॉन्ग साइटेड पर्सन, लॉन्ग साइटेडनेस यानी साइटेडनेस के लिए है, जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर है। मान लेते हैं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दूर है, तो ये पर्सन टू पर्सन कितना उनका इंक्रीजिंग पर बढ़ा है, कोई फिक्स नहीं है। 50 अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होता है। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे तो आपको बता दिया। अब इसको क्या होता है, यदि 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन गया? पीछे बन गया। लेंस लगा दिया तो 25 सेंटीमीटर का इमेज रेटिना पर बन गया। इस तरह से करेक्शन हो गया। यदि ऐसे आदमी को 25 सेंटीमीटर दूर का चीज दिख पाता, देखिए ऐसा आदमी वो अपने नियर पॉइंट यहाँ का इमेज को देख पाता है। कितना दूर का चीज देख पाता है? अब मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है, उसको मान लीजिए 50 सेंटीमीटर दूर का चीज दिखता है, तो हाइपरमेट्रोपिया 25 सेंटीमीटर का चीज नहीं दिख रहा है, तो इस तरह का डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो ये करेक्शन ऐसा स्थिति होती है। ये 50 सेंटीमीटर दूर का ये चीज देख लेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर का दूर का चीज नहीं देगा। तो ऐसे पर्सन क्या करते हैं ना, कोई चीज किताब पढ़ना रहता है तो थोड़ा हाथ को दूर करते हैं, देख पाते हैं, नजदीक का चीज देख नहीं पाते हैं। तो अब क्या है, इसका क्या है, इसमें कौन सा, इसका करेक्शन के लिए लिखोगे करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आपको हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या है, द कनकेव लेंस नहीं करेंगे, इसमें कौन सा लेंस किए हैं? कन्वेक्स लेंस किया है। कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ इज यूज्ड देन रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट फर्स्ट कन्वर्ज, पहला तो कन्वर्ज हुआ ही बाई करेक्टिव कन्वेक्स लेंस। इसमें जो करेक्टिव लेंस यूज किए हैं जो करेक्शन करने के लिए, वो हमारा कन्वेक्स लेंस ही है। आफ्टर देन converges by eye lens and finally image formed at retina, thus the rays coming from the object appears come from his near point। जो हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट है वहां पर इमेज बन गया और वो आदमी देखने में सक्षम हो गया। तो ये आपको करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया हो गया और इसको इस तरह से लिख दोगे आसानी से। अब पावर ऑफ लेंस चश्मे की जरूरत क्या पड़ेगी? देखो, रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फर्स्ट converge by the corrective convex lens, after then converges by eye lens and finally image कहाँ बन गया? रेटिना पर बन गया। लेकिन यहाँ से जो रेज कन्वर्ज हुआ है करेक्टिव कन्वेक्स लेंस से, वो ऐसे लग रहा है उसको पीछे बढ़ाओगे तो जाके कहाँ पर मिलेगा? नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिया पर मिलेगा। तो इस तरह से आदमी जब वो चीज को देखता है नियर पॉइंट पर चश्मा लगाकर, तो वो चीज देखता है अपने नियर पॉइंट पर। तो लेंस का काम क्या है, लेंस का पावर क्या है, उसको बताने के लिए मैं आपको पावर ऑफ लेंस क्या होगा फॉर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें देखो, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर दूर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले लिखा हुआ है आपको, -d लिखते हैं इसको। d का वैल्यू कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। और एन डैश को मान लो x, माइनस लिखते हैं क्या कि इधर अभी लेंस के सामने वाला डिस्टेंस को माइनस और पीछे वाला को प्लस लेके चलेंगे। साइन कन्वेंशन में आप पढ़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है ना, पावर ऑफ लेंस का क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v के जगह पर क्या हो जाएगा? इमेज कहाँ बना? ये हो गया x, तो -x लिखेंगे और 1/-u के जगह पर -d। तो माइनस दो जगह आया तो इस माइनस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और इस तरह से d तो आपको 25 सेंटीमीटर मालूम ही रहता है और नियर पॉइंट दिया हुआ है, तो पावर ऑफ लेंस आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? अब मान लेते हैं नियर पॉइंट कितना है? नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, कितना है? अब मान लो जो 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का दूर का चीज नहीं देखेगा, 50 सेंटीमीटर दूर का चीज देखेगा। तो चलो x का वैल्यू कितना हो गया? -50 सेंटीमीटर। d का वैल्यू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से इसमें वैल्यू पुट करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, तो पावर का लेंस
लेंस का पावर आप तुरंत निकाल लोगे। तो चलो मैं जल्दी से आपको इसको बता देता हूँ। अब क्या है, जैसे यहाँ पर वैल्यू बैठाओगे P = 1/x की जगह पर -50, और यहाँ पर 1/25, तो एलसीएम कितना होगा, 50 होगा। 50, अब 50 से डिवाइड करोगे तो -1, ये 25 गुना 50 2, 1/50। ये सेंटीमीटर में है तो पावर निकालने के लिए क्या होगा, 100/50 करो, ताकि आप f निकाल ये क्या है 1/f, तो 1/f क्या है, तो f का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो इस सेंटीमीटर में आएगा, क्या है f 50 सेंटीमीटर। तो पावर निकालना है तो 1/100/f इन सेंटीमीटर, यही ना होता है फॉर्मूला। अब क्या है, p निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 100, क्योंकि f सेंटीमीटर में है, कितना है 50, यहाँ डायोप्टर लिख दिए तो आ गया 50 5 × 10 ट्रू डायोप्टर। इस तरह से आपने हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस लगाया हो कन्वेक्स लेंस, उसका पावर निकाल सकते हो। यदि आपको x का वैल्यू मालूम है जो निगेटिव में लेते हैं, और यहाँ प्लस d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेना है, और इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया के लिए चश्मा लगाकर आपका आंख को करेक्शन कर सकते हो। अब बच गया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है जो आदमी नजदीक का चीज नहीं देख पाता है, साथ ही दूर का चीज नहीं देखता, तो ये जो आपका जो कंफ्यूजन है इसको मत रखिएगा। उसमें क्या है, जो प्रेस बायोपिया है वो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, ये आंख के बारे में ऐसा जानकारी है, ये आंख का आई बॉल है, आई लेंस है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, वो जीवन पर्यंत धीरे धीरे ग्रो करते जाता है। तो उसमें क्या है ना, फोकल लेंथ उसका बड़ा हो गया तो उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होता है, घट जाता है। एक कन्वर्जिंग पावर घट गया, क्योंकि हमारा सीरियली मसल्स उतना स्ट्रॉन्ग रहता नहीं है, आई की फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घटी हुई रहती है, तो इसमें उस बेंड करके एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसको लेंस को इमेज को रेटिना पर नहीं ला पाता है, तो इस तरह से हम उसको देख नहीं पाते। तो इसमें कॉज का खाली अंतर है, ये हाइपरमेट्रोपिया ही है। तो कॉज क्या है, ड्यू टू ओल्ड एज फोकल लेंथ grow to the larger than normal and the ciliary muscles becomes weak and flexibility of eye lens is reduced so that the focal length cannot be decreased so that its bending power is increased to form the image and retina। इसमें क्या है ना, जो आई बॉल बड़ा हो गया तो इसकी बेंडिंग पावर घट गई, और इस तरह से इमेज क्या हो जाता है, जो दूर बन जाता है। तो 1 मिनट के अंदर आप लोग देख लोगे कॉज में कि क्या होता है। अब हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या है, तो ये जिसमें फैक्टर नहीं करता है। ऑलरेडी आदमी का फोकल लेंथ जो है वो क्या है, बड़ा है, या आई बॉल का साइज क्या है, छोटा है। तो इसमें क्या है ना, एज के चलते आपका आई बॉल तो बढ़ गया, आई बॉल बढ़ गया। कॉज में प्रेस बायोपिया में क्या होता है, प्रेस बायोपिया में वही चीज होता है जो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, खाली कॉज का अंतर है। लेंस वही रहेगा, कन्वेक्स लेंस ही रहेगा, खाली कॉज का अंतर है। कॉज में क्या लिखिएगा, आई बॉल बड़ा हो गया, आई बॉल बिकम्स लार्जर देन नॉर्मल से बड़ा हो गया, पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है, ये आई लेंथ सिलियरी मसल्स बिकम्स वीक, सिलियरी मसल्स unable to decrease focal length due to weakness and flexibility of eye lens reduce, and due to flexibility of eye lens is decreased, due to flexibility of आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उतना रही नहीं, उतना आसानी से बेंड नहीं हो पाया, छोटा नहीं हो पाया, और आई लेंस कमजोर हो गया जो फोकल लेंथ को घटा नहीं पाया, और इस तरह से इमेज पीछे बन जाता है। तो ये कारण है प्रेस बायोपिया का। और मैं समझता हूँ जो मैं बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश किया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, तो आपको तीनों डिफेक्ट, उसका कारण
आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। और इसको अपने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। कितना देर हो गया?